हेलो दोस्तों, मैं राधेश्याम भाटी स्वागत करता हूं आपका बीआरबी क्लासेस में। आज का जो द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस है वो है कावेरी अगेन। कावेरी जल विवाद जो कि काफ़ी समय से कर्नाटक और तमिलनाडु इन दोनों राज्यों के बीच चल रहा है। कर्नाटक ने काफ़ी सारे डैम मतलब बांध बना रखे हैं इस नदी पे, और जो तमिलनाडु के लिए पानी जो छोड़ा जाता है वो बहुत ही कम छोड़ा जाता है। तो इसी के बारे में ये टोटल कंट्रोवर्सी है। उससे पहले कुछ जान लेते हैं कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी जो है वो शुरू होती है वेस्टर्न घाट में। ताला कावेरी एक जगह है, वहाँ से ताला कावेरी एक रिलीजियस प्लेस भी है। यहाँ से शुरू होकर दक्कन का पठार से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है तमिलनाडु के अंदर। ये केरला और थोड़ा सा पांडिचेरी को भी टच करती हुई जाती है। तमिलनाडु में टोटल एरिया 44,000 किलोमीटर और कर्नाटक में 32,000 किलोमीटर का कवर करती है बेसिन एरिया। इसे पौनी नदी भी कहते हैं, इसे साउथ की गंगा भी कहते हैं। गोदावरी और कृष्णा के बाद में कावेरी तीसरी बड़ी नदी है। तो आइए देखते हैं ये आर्टिकल क्या कहता है। कावेरी अगेन मीन्स कावेरी वापस। द सेंटर इज टू ब्लेम फॉर द डिस्प्यूट गोइंग इनटू अनदर राउंड ऑफ लिटिगेशन। सेंटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करना चाहती है, डिस्प्यूट मीन्स जो झगड़ा है, अनदर राउंड ऑफ लिटिगेशन। लिटिगेशन का मीनिंग होता है मुकदमेबाजी में, मीन्स कोर्ट के अंदर। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि द कावेरी डिस्प्यूट इज़ वंस अगेन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। कावेरी विवाद है वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने है। बेयरली वीक्स आफ्टर द फाइनल वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मीन्स मैंने आपको पहले कई वीडियो में बताया, वर्डिक्ट मीन्स जो निर्णय लिया गया है। बेयरली मीन्स बहुत ही कम समय में, मुश्किल से एक सप्ताह बाद में जो फाइनल जो वर्डिक्ट दिया है, अपना जो निर्णय दिया है उसके बाद। द सेंटर इज टू ब्लेम फॉर द डिस्प्यूट गोइंग इनटू अनदर राउंड ऑफ लिटिगेशन। सेंटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो ब्लेम कर रही है कि जो डिस्प्यूट है दूसरे जो है मुकदमे में वापस जाएगा। वाइल तमिलनाडु हैज़ मूव्ड द कोर्ट टू इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द सेंटर। जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो कोर्ट में जाएगी। क्यों? कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मीनिंग होता है अवमानना। अवमानना किसकी की? जो पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे उसकी अवमानना की है, ऐसा तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है। प्रोसीडिंग अगेंस्ट द सेंटर फॉर नॉट कॉम्प्लाइंग विद द डायरेक्शन टू फ्रेम अ स्कीम टू इम्प्लीमेंट द वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉम्प्लाई नहीं कर रही है। जो एक स्कीम है, जो फ्रेमवर्क जो किसने दिया है, 16 फरवरी को जजमेंट आया था उसमें दिया गया था। इसके अकॉर्डिंग आप ये जो कावेरी नदी का पानी है ये शेयर कीजिए, पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, तो इसलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट कोर्ट में जाएगी वापस। द सेंटर हैज साउट 3 more months। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 3 और महीने मांगे एंड सम क्लैरिफिकेशन इन द कोर्ट ऑर्डर। और कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ कन्फ्यूजन है। इट इज़ डिफिकल्ट टू बिलीव द इश्यू एट हैंड इज सो परप्लेक्सिंग। परप्लेक्सिंग का मतलब होता है जटिल, कॉम्प्लिकेटेड जो है। ये विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है कि इश्यू बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। दैट द सेंटर हैड नो ऑप्शन, कि भाई सेंटर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बट टू कम बैक टू द कोर्ट, कोर्ट के पास वापस जाने के। इट अपीयर्स दैट इट डज नॉट वांट टू हैंडल द इश्यू अंटिल द कर्नाटका असेंबली इलेक्शन। ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हैंडल अभी नहीं करना चाहती, क्योंकि कर्नाटका असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं मिड मई में, मई के बीच में। पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल कंसिडरेशंस अपीयर्स टू हैव डिक्टेटेड द सेंटर्स एक्शन। पॉलिटिकल और जो इलेक्टोरल जो वोट हैं और जो राजनीतिक जो समझ है, ऐसा लग रहा है कि वो डिक्टेट कर रही है। डिक्टेट मीन्स उसको प्रभावित कर रही है, उसको अपने अनुसार कर रही है। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्शन को। इट इज़ ऑलमोस्ट एज इफ इट बिलीव दैट एज लॉन्ग एज द ऑप्शन ऑफ बाइंग फर्दर टाइम इज अवेलेबल। ये बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है इसको देखने से, और ऑलमोस्ट लग ही रहा है कि जो ऑप्शन है वो और टाइम अवेलेबल जितना हो सके ले सके। इट नीड नॉट फुलफिल इट्स लीगल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मीनिंग होता है कर्तव्य। ऐसा लगता है कि अपने जो लीगल जो कानूनी कर्तव्य पूरा नहीं करना चाहता। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट जस्ट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ कोर्ट्स 6 week डेडलाइन। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जस्ट जो एक्सपायर हो रहा है कोर्ट का 6 महीने की डेडलाइन, 6 सप्ताह की डेडलाइन, उससे जस्ट पहले द सेंटर केम अप विद द पेटिशन आस्किंग द कोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पेटिशन डाली है। पेटिशन मीन्स एक निवेदन किया है कोर्ट से, क्या कि टू क्लैरिफाई वेदर द प्रपोज स्कीम शुड बी द सेम एज दैट विच द ट्रिब्यूनल हैड सेट आउट। कि आपने जो स्कीम दी है वो बिल्कुल सेम है जो एक जो कावेरी विवाद को निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल सेट किया गया था उसके जैसी है या अलग है। इन इट्स फाइनल अवार्ड इन 2007 में जो इसका फाइनल डिसीजन आया था, और कुड बी एट वेरियंस विद इट। वेरियंस मीन चेंज है, अलग है या इससे अलग है। It is true that there is a divergence of opinion between Tamil Nadu and Karnataka on the proposed mechanism and its composition। ये सच है
डाइवर्जेंस मीन्स उनके मतभेद हैं, असहमति है दोनों तमिलनाडु में और कर्नाटका में। जो प्रपोज जो मैकेनिज्म है या जो कंपोजिशन है, जो इसका इनके घटक हैं या जो ये मैकेनिज्म है उसके अंदर। वाइल तमिलनाडु वांट्स द स्कीम, तमिलनाडु क्या चाहता है, जो स्कीम है एन वाई सेज्ड मीन विचार किया जाए बाय द कोर्ट टू मीन नथिंग अदर देन द कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड। जो कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड ने जो निर्णय दिया है, जो अपना वर्डिक्ट दिया है कोर्ट को, उसके अकॉर्डिंग अपना एक्शन लेना चाहिए, अपना फैसला सुनाना चाहिए। एंड द कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, और जो कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी उसके अनुसार। मेंशन इन द ट्रिब्यूनल्स फाइनल अवार्ड, जो ये ट्रिब्यूनल है उसके फाइनल जो वर्डिक्ट अवार्ड में जो वर्डिक्ट दिया गया है। कर्नाटका सेज देयर इज़ नो रेफरेंस टू अ बोर्ड। अब कर्नाटका क्या कह रहा है कि कोई वहाँ रेफरेंस है ही नहीं बोर्ड का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, तो हम क्यों माने फिर इन रेगुलेशन कमेटी को या मैनेजमेंट बोर्ड को। एंड दैट द सेंटर कुड फ्रेम अ स्कीम डिफरेंट फ्रॉम दैट डिस्क्राइब्ड बाय द ट्रिब्यूनल, और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट है जो एक अलग स्कीम बना सकती है जो ट्रिब्यूनल जो स्कीम बताइए उससे हटके। इट कंटेंट्स दैट द एपेक्स कोर्ट एनवाइसेज्ड अ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बॉडी। कंटेंट का मीनिंग होता है एकदम पक्के दावे के साथ कहना। ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि जो एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसने विचार किया है एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बॉडी, झगड़ा निपटाने के लिए एक बॉडी गठित करेंगे। एंड नॉट द मैनेजमेंट बोर्ड नहीं बनाएंगे, फेवर्ड बाय द ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल के फेवर उसके साथ में हो। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, इस बैकड्रॉप के अगेंस्ट द सेंटर कुड हैव एक्सरसाइज डिस्क्रिशन। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ध्यान रख रही है डिस्क्रिशन का मीन समझदारी, अपना विवेक काम में ले रही है। एंड कम अप विद अ स्कीम, और एक स्कीम के साथ आगे आई है दैट वुड इंक्लूड एन इंटर स्टेट बॉडी टू ओवरसी द वाटर शेयरिंग। एक इंटर स्टेट, दोनों स्टेट के बीच एक बॉडी बनाई जाएगी जिसमें दोनों स्टेट के जो हैं प्रतिनिधि होंगे, जो वाटर शेयरिंग को देखेंगे। ओवरसी मीन्स उस पर विचार करेंगे। एट द लेटेस्ट हियरिंग, जो लेटेस्ट हियरिंग हुई है, लेटेस्ट जो सुनवाई हुई है, उसमें द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दीपक मिश्रा, उन्होंने क्या ऑब्जर्व दैट द टर्म स्कीम मेंशन इन द जजमेंट डिड नॉट रेफर टू ओनली बोर्ड, कि जो स्कीम उन्होंने अपने वर्डिक्ट में जो मेंशन किया उसका कहीं से भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बोर्ड से है। ही आल्सो अश्योर्ड तमिलनाडु दैट, उन्होंने तमिलनाडु को ये एश्योर किया है कि कोर्ट वुड एंश्योर दैट इट वाज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ इट्स शेयर ऑफ कावेरी वाटर, कि जो सुप्रीम कोर्ट अपना परिणाम देगी उसमें डिप्राइव्ड का मीन है वंचित रखना, किसी चीज़ से परे रखना, कोई चीज़ नहीं देना किसी को, कि कावेरी का जो पानी है उससे वंचित, जो भी तमिलनाडु का हिस्सा बनता है उससे वंचित नहीं रखेगा कोर्ट। इट इज़ एन इंडिकेशन दैट इट इज़ नॉट द नॉमेनक्लेचर, ये इंडिकेशन है कि ये सिर्फ परिभाषा ही नहीं है बट द नेचर ऑफ द रिलीफ दैट मैटर। रिलीफ मतलब जब तक उससे पानी उनको प्रॉपर मिल नहीं जाता वो बहुत ज़रूरी है, सिर्फ नॉमेनक्लेचर नहीं है, परिभाषा से नहीं है ये। इट विल बी वाइज फॉर ऑल पार्टीज टू रिमेंबर दैट, ये बहुत ही अच्छी समझदारी वाली बात होगी कि सारी पार्टीज़ हैं वो याद रखें दैट डिस्प्यूट आर बेटर रिजॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, कि जो भी विवाद है वो इक्विटी के अकॉर्डिंग रिजॉल्व हो, जिसका जितना हिस्सा शेयर कर रहा है वो उसके अकॉर्डिंग हो। एंड नॉट प्रोलॉन्ग ऑन एक्सपेडिएंट कंसिडरेशन, प्रोलॉन्ग मीन्स लंबा खींचा जाना, ऑन एक्सपेडिएंट का मीनिंग होता है व्यवहारिक, मतलब कि नहीं भाई भले ही कर्नाटक छोटा है और तमिलनाडु बड़ा है पर बराबर देंगे भाई दोनों को बराबर, ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्नाटक का जितना एरिया कवर कर रहा है उसके हिसाब से उसको पानी, और तमिलनाडु का जितना एरिया कवर हो रहा है उसके हिसाब से उसको पानी। कोर्ट ऐसा कहता है द सेंटर्स एक्शन शुड नॉट अमाउंट टू अंडरमाइन द, सेंटर का जो एक्शन है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अंडरमाइन करे, कमज़ोर करे द फाइनलिटी ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट जजमेंट। हाई सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है जो फाइनल, उसको कमज़ोर करे, अंडरमाइनिंग मीन्स कमज़ोर करे। एंड शुड बी, और जो होना चाहिए अनवेवरिंगली इन एड ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अनवेवरिंगली का मीनिंग होता है दृढ़तापूर्वक इसको इम्प्लीमेंट करने की सोचे सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अगर इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट्स ले सकें। और हाँ, अगर आप ये आर्टिकल, ये वीडियो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।